जितने दंगे होंगे उनके पीछे सबके पीछे सरकार का था। मैं तो पिछले दिनों एक बहुत बड़ा हवा बनाया गया, हमने राम मंदिर बना दिया। क्या राम मंदिर बनने से रोजगार मिल गए? जो बेरोजगार उनको सबको रोजगार मिल गया। हमने 370 हटा दी। क्या 370 हटाने से वहाँ पर आतंक की घटनाएं बंद होगी? क्या जवान शहीद होना बंद हो गया? देश के किसान और जवान दोनों के साथ खिलवाड़ किया है। किसान ने मांगा था एमएसपी, इन्होंने 3 कानून थोप दिए जबरदस्त। लेकिन हमने एमएसपी मांगा था, वो आज भी पेंडिंग है। और ये कह रहे हैं ना कि हमने एमएसपी दे दिया, कुछ नहीं दिया। माहौल बनाया जा रहा है भय का। घटनाएं हो रही है जो कि पहले कश्मीर में होती थी, तो इन सारी घटनाओं पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब एक बात बताऊं आपने, जो लगातार देश का माहौल बनाया जा रहा है ना, इन लोगों को ये पता है कि जितने दंगे होंगे उनके पीछे सबके पीछे सरकार का हाथ। मैं तो सरेआम बोल रहा हूँ, सरकार का हाथ है। क्योंकि अगर प्रशासन चाहे ना तो किसी के दरवाजे के सामने से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती। इस बात का आपको भी पता है और आप लोगों ने खुद देखा होगा। पिछले दिनों एक बहुत बड़ा हवा बनाया गया, हमने राम मंदिर बना दिया। क्या राम मंदिर बनने से रोजगार मिल गए? जो बेरोजगार उनको सबको रोजगार मिल गया। हमने 370 हटा दी। क्या 370 हटाने से वहाँ पर आतंक की घटनाएं बंद होगी? क्या जवान शहीद होना बंद हो गया? आप एक लॉन्ग टर्म में देखो ना, ये अग्निवीर, इन्होंने देश के किसान और जवान दोनों के साथ खिलवाड़ किया है। किसान ने मांगा था एमएसपी, इन्होंने 3 कानून थोप दिए जबरदस्ती। किसान ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, इन्होंने प्रेशर इतना हो गया, ठंडा था, अड़िया रहा बॉर्डर पे, इन्होंने वापस ले लिए। लेकिन हमने एमएसपी मांगा था, वो आज भी पेंडिंग है। और ये कह रहे हैं ना कि हमने एमएसपी दे दिया, कुछ नहीं दिया है। दूसरी बात, आज भी हर तीसरा दिन नहीं निकलता, कोई ना कोई जवान तिरंगे में लपट के आ लेता मेरे घर, मेरे गांव में, मेरे देश में। तीसरी बात, आपने बताया कि भाई जो माहौल बनाया जा रहा है, जो हालात हो गए हैं, इन लोगों ने लगातार, जो डॉक्टर साहब ने पहले बता दिया था कि भाई वो जो बंच ऑफ थॉट्स एंड वी आर नेशनहुड, उसी थ्योरी पे चले हुए हैं ये लगातार। और इनका एक ही ध्येय है, इस देश को लूट लूट के, क्योंकि सोने की चिड़िया तब था ना, आज भी है। मेरा अकेला भारत देश ऐसा है जिसमें सैकड़ों प्रकार की फसलें, सैकड़ों प्रकार के खनिज, दुनिया के आप 20-20 देश इकट्ठे कर लोगे ना, उनमें इतना सौदा नहीं होता जितना अकेले मेरे भारत में होता है। तो कैसे आज भी पीछे ये जो लूट के, अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा क्रूर, ये बार एक बात कह रहे हैं। आपने भी सुना होगा, आम आदमी माहौल बनाया जा रहा है भय का। अगर मोदी ने वोट दे दो ना तो मुसलमान मार देंगे। अरे यार, हम 4 दिन पहले 19 तारीख को नूह मेवात में थे। उन लोगों में इतनी जहीनियत, इतनी ईमानदारी, जो बात हम मुँह पे कह रहे हैं। हम खुद गए थे, एसपी से, डीसी से मिले थे, क्योंकि जो पिछली बार 31 जुलाई को जो धार्मिक यात्रा के नाम पे, मैं उस टाइम भी वहीं पे था। मैंने ये कहा था, यार अब मेरे गांव में क्या मंदिर नहीं है? मैं वहाँ चला जाऊँ? आपके गांव में मंदिर नहीं है क्या? आप वहाँ जाइए। अगर आपको मंदिर जाना है, वहाँ जाके क्यों दंगा कर रहे हो? अरे वहाँ वाले जो हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। एक चौधरी छोटराम जी ने बहुत पहले एक बात कही थी कि जाट का तो के हिंदू, मेव का के मुसलमान। वहाँ पर मेव बसते हैं। उन लोगों को, अगर आप थोड़ी सी गहराई में जाओगे ना, उन लोगों को 14 के बाद वहाँ पर मस्जिद में इमाम भेजा गया है, माननीय हमारे जो जुमला महोदय हैं उनके द्वारा। उसने जाके वहाँ मस्जिदों में वो नमाज़ पढ़नी बताई है। किसने कट्टरता फैलाई वहाँ जाके? उससे पहले तो वहाँ के लोगों को यही नहीं पता था कि धर्म का मामला क्या है। और अब से पहले, 23 से पहले इतिहास है, उठा के देखिए। अब मेरी कहीं मत मानिए, वहाँ जाके रिकॉर्ड निकलवाइए। मेवात में पूरे में कोई भी हिंदू मुस्लिम धार्मिक दंगा, किसी जाति का दंगा कभी नहीं हुआ। छोटी बात नहीं है ये। तो अब भी क्यों? अभी पिछले दिनों भी, पर कल की बात है, वहाँ फिर से यात्रा थी। हम 19 को गए, शुक्रवार को डीसी साहब से मिले, एसपी साहब से मिले। उन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। हमने स्पष्ट कह दिया था, अजय जो अभी बताया कि भाई अगर प्रशासन चाहे तो चप्पल चोरी ना हो, तो उन्होंने कोशिश की और रोका। और एक जो अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने बताया भी था, आपका डीसी एसपी यूपीएससी क्लियर करके बनता है, उसके ऊपर भी सुशासन सहयोगी, कौन सी पोस्ट है, कौन सी क्वालिफाइड है वो, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ऊपर बैठा दिया गया कि मैं कहूँगा तो ये कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो देश देखे।